हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूविल फार्मा पे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के। यूनिट 1 में से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 10 नंबर में और 7 नंबर में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इसमें जनरल दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक एंड इम्प्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटी, डिस्कस अबाउट वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज। इसमें पूछा जा रहा है कि इम्प्योरिटीज को एक्सप्लेन करना है, पहले इम्प्योरिटीज होती क्या है और इसमें वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज का इम्प्योरिटीज किस तरीके से फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर आ जाती हैं, उनके सोर्सेज जरूर डिस्कस करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 और 10 नंबर में दोनों में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट आर्सेनिक लिमिट टेस्ट अलॉन्ग विद इट एपरेटस यूज्ड इन इट। लिमिट टेस्ट इसके अंदर वैसे 4 हैं, आयरन, सल्फाइड, आर्सेनिक, लेड और क्लोराइड का। लेकिन इसमें आयरन का और आर्सेनिक का क्वेश्चन आपको पेपर में आ चुका है। आर्सेनिक का तो रिपीटेडली आ ही रहा है, इसलिए आर्सेनिक क्वेश्चन को आप कभी ना छोड़ें, आर्सेनिक को हमेशा करें। इसमें हरे रंग के हाईलाइटेड क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी ना छोड़े, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको हरा रंग से हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। आर्सेनिक का करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप आयरन का भी देख सकते हैं। और ये शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, ये क्वेश्चन भी जनरली 7 नंबर में आ जाता है, कभी कभार इसको भी अगर समय बचे तो आप कर सकते हैं। अब चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर से बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा वैसे क्वेश्चंस नहीं है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन जैसे है, इसके अंदर एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस विद एग्जांपल्स। इसमें एसिड बेस बैलेंस को बताना है कि बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस क्या रोल निभाता है और क्यों इतना जरूरी है, इसको एग्जांपल देके डिस्क्राइब करना है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। इसमें जैसे आइसोटोनिसिटी का एक टॉपिक है, इसमें बफर वगैरह का, इसमें हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन है, जैसे ये दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन तो आप कर ही लीजिए। और मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी, ये भी 7 नंबर में आ जाता है, 10 में नहीं आता है, 7 में ही आता है, इसको भी बिल्कुल ना छोड़िए, कर लेना। शॉर्ट नोट ऑन फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शियम इन बॉडी, जैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का एक टॉपिक है, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। इलेक्ट्रोलाइट का एक टॉपिक है, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में हमारे प्रेजेंट होते हैं उनका क्या रोल होता है, वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, फिजियोलॉजिकल आयन जिनको भी हम कह सकते हैं। उसके साथ कैल्शियम का क्या रोल होता है, इसका भी आपको टाइम बचे तो आप देख सकते हैं। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आ जाता है कभी कभी, पेपर चेंज करते हैं, थोड़ा पैटर्न चेंज करना होता है तो। नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ ओआरएस, जो ओआरएस होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, उसका कंपोजिशन पूछने हैं। शॉर्ट नोट में आप डिफाइन कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं कि इतने 21.8 ग्राम में इसमें कितना डेक्सट्रोज है, इसमें कितना सोडियम प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफाइन एंटी कैरीज एजेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज। इसमें फ्लोराइड को सोडियम फ्लोराइड की प्रिपरेशन वगैरह, इसके यूजेस, प्रॉपर्टीज देके आप क्वेश्चन को बड़ा कर सकते हैं। 10 नंबर में जनरली पूछा जाता है और इसको आप दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन ये आया भी है इस तरीके से पेपर में, व्हाट आर डेंटल प्रोडक्ट्स एंड हाउ दे आर यूज्ड इन डेंटल केयर। इसमें भी आप एंटी कैरीज एजेंट को डाल सकते हैं, डेंटिफिसिस को डाल सकते हैं डेंटल प्रोडक्ट्स में, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स को भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। तीसरी यूनिट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मोस्टली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स के बारे में बात करी जा रही है। क्वेश्चन इसका है, व्हाट आर गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स, describe the acid preparation properties and uses of ammonium chloride as acidifier। इसमें कभी कभार कि ऐसे ही पूछ लेता है, नहीं तो अगर आपको ऐसे हार्ड लगता है तो आप इसका प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज तो जनरली इन सब में सबसे आसान होती हैं, थोड़ी कॉमन होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एंटासिड्स, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का ऐसे अगर ना पूछे, प्रिपरेशन ना पूछे, लेकिन एंटासिड का टॉपिक तो हमेशा आता है, इसमें पूछ जाता है। एक क्वेश्चन और बन जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंटासिड, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आइडियल एंटासिड कैसा होना चाहिए, जैसे कि वो चीप होना चाहिए, वो बॉडी को नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्लासिफाई कैथार्टिक्स, गिव मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिपरेशन फॉर बेंटोनाइट। इसमें काउलिन भी होता है, उसका ही पूछ लेते हैं, लेकिन जनरली बेंटोनाइट का पेपर में आ चुका है, काउलिन का कभी मैंने पेपर में देखा नहीं, उसका फॉर्मूला वगैरह पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है 10 मार्क्स में, तो जनरली आता ही आता है हर साल।
What are antimicrobial agents? Explain mechanism of action of antimicrobials. Discuss the preparation properties, uses and हाइड्रोजन peroxide. हाइड्रोजन peroxide और ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है। राइट प्रॉपर्टीज, स्टोरेज कंडीशन, यूजेस ऑफ बोरिक एसिड एंड पोटेशियम पर मैग्नेट। इसको देख के आप भाई नहीं, ये इसी के पार्ट है। अगर आप एंटी माइक्रोबियल्स पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल पढ़ेंगे, इनको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नेचर, तो आपको ये भी इसमें मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं सिलेबस में एंटी माइक्रोबियल्स के आगे लिखा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीनेटेड लाइम। इसमें आप अगर टाइम बचता है तो आप इन दोनों को भी कर लीजिएगा, क्लोरीनेटेड लाइम एंड आयोडीन को। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो हमेशा करना ही करना है। तो चलते हैं, यूनिट 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी 10 मार्क्स के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर हेमाटोनिक्स, एक्सप्लेन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फेरस सल्फेट। हेमाटोनिक्स क्या होते हैं और फेरस सल्फेट की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस भी आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। ये 10 मार्क्स में आता है, तो इसमें जनरली आपको यूजेस, प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन तो आनी ही चाहिए। इसका अगर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर ऐसे आपको कहीं मिल जाता है तो उसका ऐसे भी कर लीजिए, उससे आपका मटेरियल बढ़ जाएगा क्वेश्चन में और नंबर फुल मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें डायग्राम वगैरह तो होते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट्स, गिव द प्रिपरेशन ऐसे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी ना छोड़ना। इसमें ऐसे भी दे रखा है, तो आप इसको पूरा ही कर लीजिएगा। प्रिपरेशन की केस में 2 या 3 मेथड्स होते हैं, आपको जो भी इजी लगे आप उसको मेथड को जरूर करिए, लेकिन छोड़ के मत आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन एस्टेंजेंट्स, गिव प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ जिंक सल्फेट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कभी कभार आ जाता है, टाइम बचे तो आप इसको भी कर सकते हैं। और शॉर्ट नोट ऑफ एंटीडोट, इसमें एक क्वेश्चन और बना था एंटीडोट विद एग्जांपल्स, इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन अगर आप ये टॉपर्स वगैरह के लिए है, इतना खास क्वेश्चन नहीं है। इसमें एक इनसाइनाइड करके पॉइजनिंग होती है, इनसाइनाइड पॉइजनिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपके पास टाइम बचे तो आप उसको भी कर सकते हैं, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं, यूनिट 5। यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन कंटिन्यूअसली रिपीट करे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जैसे डिस्कशन डिटेल अबाउट फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस विद एग्जांपल। जैसे कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है, जैसे यूरेनियम है, इस टाइप का रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या यूज है। जैसे एक्सरे मशीन में कुछ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में आप लिख सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें राइट इन डिटेल अबाउट वेरियस टेक्निक्स यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी विद एग्जांपल एंड डायग्राम। इसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे आप रेडियो एक्टिविटी, जो रेडिएशन निकलता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से, उसको आप मेजर कर सकते हैं। किसकी रेडियो एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितना पावरफुल है, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आउटलाइन द प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज का स्टोरेज और हैंडलिंग में क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए और उसके बारे में आपको पूरा डिस्कस करना है। इसमें कम से कम 10 या 12 पॉइंट्स आपको लिख के आने, क्योंकि 7 मार्क्स में जनरली आता है, 10 में नहीं आता, लेकिन कभी कभार कि 10 में ही पूछा जा सकता है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसकी 2 मार्क्स वाली वीडियो भी देख लेना। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।